अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। टॉप स्टोरीज़ ये हैं कि इमामुल हक को आई है शादी की ऑफ़र और सरफराज अहमद लेने जा रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग में एक टीम और उसकी करेंगे ये कप्तानी। और दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान ने कह दिया है कि विराट कोहली हमारे हैं। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान का ये कहना है कि विराट कोहली हमारे हैं। उसके साथ जो पुजारा हैं उनसे क्या टेक्निकी मसाइल पे बात हुई है मोहम्मद रिजवान की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनसे कैसे फ़ायदा लिया है मोहम्मद रिजवान ने, वो भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ काउंटी चैम्पियनशिप में हसन अली की तारीफ़ों के अंबार लगा रहे हैं जेम्स एंडरसन, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमामुल हक की और उनकी शादी के बारे में। हमने देखा कि पहले बाबर आज़म की शादी की बातें चल रही थी और इमामुल हक ने भी यही कहा कि जब तक बाबर आज़म की शादी नहीं होती वो अपनी शादी नहीं करवाएंगे। हमने देखा कि उनकी किस कदर दोस्ती है, अंडर 19 से वो खेलते आ रहे हैं इकट्ठे। फिर उसके बाद हमने देखा अभी भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स की उन्होंने और पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। एक प्रोग्राम में ऑडियंस की तरफ से एक लड़की ने सवाल किया, सवाल तो नहीं इसको हम प्रपोज़ल कह सकते हैं। इमामुल हक को प्रपोज़ल बाकायदा दिया कि आप मुझसे शादी कर लें, तो क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? तो इमामुल हक जो हैं वो खामोश हो गए बिल्कुल और कोई जवाब नहीं दिया। तो जब उन्होंने दोबारा से लड़की ने कहा कि आप काइंडली मेरी इज़्ज़त रख लीजिएगा, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मेरी दोस्तें साथ हैं, तो मेरी शादी के प्रपोज़ल को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। फिर इमामुल हक जो है उन्होंने जवाबन कहा कि ये फ़ैसला जो है वो उन्होंने अपनी माँ को दिया हुआ है और उनकी माँ ही ये फ़ैसला कर सकती हैं कि उनकी शादी होनी है, क्या उन्होंने शादी करनी है और कब करनी है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आज़म जो हैं उनकी शादी से पहले वो हरगिज़ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसके बाद हम बात करें तो जो मोहम्मद रिजवान हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काउंटी चैम्पियनशिप में। अब पहले थोड़ी सी इनिंग्स में उनको थोड़ा सा मसाइल हुए और उसके बाद उन्होंने स्कोर किए। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो सारी मेन वजह है वो पुजारा के मशवरे हैं। उन्होंने कहा कि पुजारा जैसा जो है वो सॉलिड प्लेयर मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा बेहतरीन जो प्लेयर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जिनके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, उन्होंने यूनुस खान, फवाद आलम और जो पुजारा हैं उनसे बेहतर टेक्निक उन्होंने किसी की नहीं देखी। और उन्होंने कहा कि जब वो स्कोर नहीं कर रहे थे, उनके साथ मसाइल हो रहे थे, तो मेन जो इनके पीछे हाथ है इनकी परफॉर्मेंस वापस आने का और इनकी फॉर्म वापस आने का, क्योंकि उन्होंने एक इनिंग खेली 70+ की और 154 स्कोर की पुजारा के साथ एक पार्टनरशिप की। तो उन्होंने कहा कि पुजारा से डिस्कशन की मैंने कि क्यों मसाइल हो रहे हैं, तो पुजारा ने बताया कि आप गेंद को जितना हो सके अपनी बॉडी के करीब आने दें और लेट खेलें। जिस कदर आप लेट खेलेंगे, क्योंकि डिफरेंट है कंडीशंस और एशियाई जो होती हैं पिचेस, वहाँ पे ज़्यादा स्विंग नहीं होती, इस वजह से आप जल्दी भी खेल सकते हैं बॉल को। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस्म के करीब आने दें, जिस कदर आप लेट खेलेंगे उस कदर फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए और उस कदर ज़्यादा स्कोर करेंगे। दूसरी जानिब अब विराट कोहली हमारे हैं, ये इतना बड़ा दावा कर दिया है मोहम्मद रिजवान ने। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ने एक इंटरव्यू में बताया कि जो विराट कोहली हैं वो हमारे हैं और उन्होंने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं प्लेयर्स के दरमियान और जितनी भी रंजिशें और गुस्सा हम देखते हैं वो सिर्फ ग्राउंड तक जो है वो महदूद होता है और ग्राउंड के बाहर जो है ये एक फैमिली की तरह हैं। चाहे फिर वो विराट कोहली हों, चाहे वो पुजारा हों, वो कहते हैं कि विराट कोहली भी हमारे हैं, पुजारा भी हमारे हैं, रूट भी हमारे हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं वो हमारे हैं और हम एक जो है वो फैमिली की तरह रहते हैं। एक फैमिली की सी एनवायरनमेंट होता है, हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। जैसे उन्होंने पुजारा से सीखी चीज़ें और पुजारा से कंसल्ट की उन्होंने चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो है वो क्रिकेट एक फैमिली की तरह क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं और ग्राउंड में तो हम जितनी मर्जी एग्रेशन और गुस्सा दिखाएँ, लेकिन जो ऑफ द फील्ड होते हैं हम एक फैमिली की तरह होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता है जिससे हम लोग बंधे हुए हैं। और पुजारा से जो उन्हें फ़ायदा मिला उस पर भी उन्होंने तारीफ़ की, मोतरफ़ हुए। उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ, उनके जो है वो बहुत ज़्यादा जोक्स करता हूँ उनके साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी गुस्से का इजहार नहीं किया और बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि कोहली के साथ भी उनका अच्छा इंटरेक्शन रहा और बड़ी मोहब्बत भरा अंदाज़ रहा उनका हमेशा ही। तो वो कहते हैं कि हमारा कोई किसी किस्म का जो है वो ज़ाती अना या वो नहीं होता, क्योंकि हम मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब हम ग्राउंड में होते हैं तो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए
हम वहाँ पे अपनी जान लगाते हैं और वहाँ पे अपना गुस्सा और एग्रेशन शो करते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड हम मोहब्बत भरे अंदाज में मिलते हैं और मोहब्बत से रहते हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं। अब उसके अलावा हमने देखा कि हसन अली की तारीफ़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जेम्स एंडरसन, और हसन अली की जो तारीफ़ों के पुल बांधे, उन्होंने कहा कि हसन अली जो हैं वो एक लेजेंड है। हसन अली हमने देखा कि इससे पहले जब उनसे इंटरव्यू हुआ, जब जेम्स एंडरसन जो है वो टीम को ज्वाइन करने लगे थे लंकाशायर को, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँगा जेम्स एंडरसन से, हसन अली ने कहा। और हमने देखा कि बड़े आउट फॉर्म थे हसन अली इस काउंटी चैंपियनशिप से पहले, और बड़े इनफॉर्म हमने नज़र आए कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 25 से ज़्यादा विकेटें ले चुके हैं वहाँ पे, और बेहतरीन किस्म की जो है उनकी स्ट्राइक रेट है, एवरेज बेहतरीन है। और उन्होंने कहा कि एंडरसन जो हैं उनसे मैं क्रॉस सीम जो डिलीवरी है वो सीखने की कोशिश करूँगा, और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं एंडरसन की क्रॉस सीम डिलीवरी से, और वो चाहते हैं कि वो सीखें। तो दूसरी जानिब एंडरसन ने का कहना ये था कि हसन अली तो मुझसे सीखें ना सीखें, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ें जो है हसन अली से सीख रहा हूँ, और मुझे ये बताते हुए बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि एक जो बैरून मुल्क से आप प्लेयर मंगवाते हैं काउंटी चैम्पियनशिप में, तो इससे ज़्यादा आप उनसे परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं रख सकते जिस कदर अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं हसन अली। और वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए उनकी क्रिकेट से और उनके स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट से, और उन्होंने कहा कि वो थकते नहीं हैं हसन अली, वो एक एक बॉल पे अपना 100% देते हैं, और उन्हें उनका जो है वो सेलिब्रेशन स्टाइल जो है उनकी भी तारीफ़ की उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि मुसलसल जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं उनके साथ, बाकायदा तौर पे हसन अली के साथ जितने भी उनके स्पेल्स हैं, और वो विकेट्स भी ले रहे हैं। हमने देखे कि एक मैच में उन्होंने दोनों ने मजमूई तौर पर 14 विकेटें ली और मैच जितवाया अपनी टीम को। तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे हैं, स्पेल्स बहुत अच्छे करवा रहे हैं एंडरसन और हसन अली, और एक दूसरे की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। और यही जो है वो एक मोहब्बत और जो है क्रिकेट से हम देखने को हमें मिलती है हमेशा से, कि क्रिकेट की ऑन फील्ड जो है जो टीम्स शेयरिंग होती है, जैसे पुजारा और रिजवान है और हसन अली और एंडरसन है, तो दोनों एक सीनियर हैं एक जूनियर है, दोनों की जोड़ी जो है वो बड़े अच्छे से विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है टीम के लिए, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि सरफराज अहमद जो दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, एक्स कप्तान हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें जितवाया उन्होंने 2017 की, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान जीता, और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने। श्रीलंका के खिलाफ मैच में उन्होंने जो मैच जितवाया हमें, उसके बाद हम फिर से इन हो गए मुकम्मल तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में। वो अब जो हैं वो कश्मीर प्रीमियर लीग खेलेंगे, और कश्मीर प्रीमियर लीग में वो कोटली लायंस के कप्तानी करेंगे। जी हाँ, उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि कोटली लायंस जो है उनकी कप्तानी करेंगे, और भरपूर तौर पर जो है वो कश्मीर लायंस में इस दफ़ा कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे। PSL में हमने उन्हें देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा, लेकिन अब हम उन्हें कश्मीर लीग में भी देखेंगे। हमने देखा कि कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो बड़ी पजीराई हासिल कर रही है अवाम में, और बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रही है। पिछली दफ़ा हमने देखा कुछ अच्छे प्लेयर्स भी वहाँ से आए। ज़मान खान जो लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पहले कश्मीर प्रीमियर लीग में आए। इस तरह से और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कश्मीर प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म करने के बाद PSL तक रसाई हुई, और ज़मान खान बड़े लाइमलाइट में हैं, बड़े जो है वो प्रोमिनेंट बॉलर हैं, इमर्जिंग बॉलर हैं। उसके अलावा सरफराज अहमद जो हैं वो बड़ा अहमियत के हामिल हैं। हमने देखा कि कुछ और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने खेली कश्मीर प्रीमियर लीग, पाकिस्तान से बड़े नामों ने खेली, लेकिन अब सरफराज अहमद भी उन नामों में शामिल हो गए हैं जो कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लायंस की कप्तानी करेंगे ना सिर्फ, और उनकी नुमाइंदगी भी करेंगे और हमें स्कोर्स करते नजर आएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।